नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 9 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बेंगू क्षेत्र के गांव माधोपुर में मंगलवार को दिन में 1 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में पूरा देश विश्वास करता है। उनकी गारंटी योजना पूरे देश भर में हर पंचायत मुख्यालय पर पहुंच रही है। मौके पर ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जोशी और विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने नमो ड्रोन योजना का ड्रोन उड़ाकर शुभारंभ किया और कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाए और तभी भारत विकसित देश बनेगा। खेतों में फसलों पर यूरिया, दवा और छिड़काव के लिए नमो ड्रोन योजना की जानकारी दी और यह भी कहा कि महिलाओं को इससे जोड़ा जाए ताकि खेती का काम आसान हो। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सहकारिता मंत्री गौतम धक ने मंगलवार को सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और इसकी वजह से आम जनता तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में हमारी सरकार न सिर्फ पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ 100% कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही 2025 तक हम राजस्थान के हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और वही सहकारिता मंत्री गौतम धक ने कहा कि राजस्थान में गृह निर्माण समितियों में हो रहे भ्रष्टाचार और धांधली को रोकने के लिए अब सख्त नियम बनाए जाएंगे। जोधपुर में पीएनबी बैंक की एटीएम मशीन से छेड़छाड़ और रुपयों की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। पैसे की गड़बड़ी 2 साल पहले की गई थी और अब बैंक की जांच में गड़बड़ी सामने आई है। बैंक के मैनेजर ने भगत की कोठी थाने में एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी के वेंडर और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। भगत की कोठी थाने के हेड कांस्टेबल भरतलाल ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक मधुबन शाखा के मैनेजर घेवर राम ने थाने में मैसर्स डाइबोर्ड निक्सडॉर्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नियुक्त वेंडर और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए विधानसभा में 16 जनवरी को 1 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। समारोह समापन के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। दोनों कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस 1 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी विभिन्न विषयों पर विशेष जानकारी देंगे, जिसमें विधायकों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सुविधा हो सके। जयपुर सेंट्रल जेल से बड़ी खबर सामने आई है। एक बंदी ने मोबाइल फोन निगल लिया। अस्पताल में सर्जरी करके पेट से मोबाइल निकाला गया। अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में लाए गए एक बंदी ने मोबाइल फोन को ही निगल लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच के दौरान पेट में कुछ संदिग्ध दिखा तो एसएमएस अस्पताल लाया गया और वहां पर सर्जरी करके पेट से मोबाइल फोन निकाला गया। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती, हिमा यादव और अन्य का नाम शामिल हुआ है। राउज एवेन्यू न्यायालय ने ईडी को मंगलवार को ही आरोप पत्र और दस्तावेजों की ई कॉपी भी दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगामी 16 जनवरी को संज्ञान के लिए सूचीबद्ध किया है। ईडी ने अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी का भी नाम आरोप पत्र में शामिल किया है, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। इन्हें ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर युवाओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतिहास में पहली बार मेंस परीक्षा के लिए 3 महीने से कम का वक्त दिया जा रहा है, जो न सिर्फ युवाओं बल्कि राजस्थान के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर रुक्मणी रियार ने पदभार संभालने के साथ ही सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र से निरीक्षण की शुरुआत की और कई सालों बाद नगर निगम ग्रेटर में किसी आयुक्त ने आम जनता से लेकर दुकानदारों, थड़ी, ठेले वालों से सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण का फीडबैक लिया। जब आमजन से आयुक्त ने साफ सफाई की जानकारी ली तो कागजों में सफाई दिखाने वाले अफसरों की पोल खुलती हुई नजर आई। मुख्य सड़कों, गलियों, कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों से साफ सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हूपर समय पर आता है या नहीं, यह भी जानकारी ली गई। राजस्थान के संयुक्त सचिव कनिष्क कटारिया ने एक सिंगल ऑर्डर निकालकर पाली एसपी आईपीएस डॉक्टर गगनदीप सिंगला को अगले 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो में एसपी लगाया है। वे केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। पाली के नए एसपी कौन होंगे, इसको लेकर अभी तक किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। बता दें कि जुलाई 2022 में डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने पाली एसपी का पदभार ग्रहण किया था। करीब 1.5 साल के अपने पाली एसपी के कार्यालय में उनके नेतृत्व में पुलिस ने धान मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग कर ज्वेलर से चांदी के गहने लूटने के आरोपियों को पकड़ने सहित ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस से भी करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़ी थी। महिला अत्याचार के मामले में निपटाने में भी पाली पुलिस प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत आज 9 जनवरी को साल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के एक खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। जयपुर की दिव्यकृति ने आज इतिहास रच दिया। जयपुर की दिव्यकृति सिंह राठौड़ को घुड़सवारी ड्रेसेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यकृति अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है। दिव्यकृति सिंह राठौड़ ने देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद गोल्ड मेडल दिलाया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन राजसमंद में भी श्री रामराज महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत राजसमंद झील पर 51,000 दीपक जलाए जाएंगे और साथ ही महाआरती और हनुमान चालीसा के पाठ भी होंगे। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर राजसमंद में पूरे उत्साह के साथ समारोह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में जिले के मंदिरों में विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज 22 जनवरी से होगा, जो कि 14 जनवरी तक चलेगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने उत्सव की तारीखों की घोषणा की। पहली बार धरणीधर मैदान में आयोजित होने वाले इस उत्सव की थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर रखी गई है। इस उत्सव में हेरिटेज वॉक, बीकानेर कार्निवल, क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स पर आधारित कई कार्यक्रम होंगे और साथ ही स्थानीय कला संस्कृति और कंटेम्पररी आर्ट का फ्यूजन शो, सेलिब्रिटी नाइट और अग्नि नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। देशी विदेशी सैलानी भी इसमें शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचेंगे। टोंक जिले के 179 गांवों में पानी की परेशानी अब जल्द ही दूर होगी। इन गांवों में 293 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है और इस दिशा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इन गांवों में संभवतः इसी साल पानी पहुंच भी जाएगा। पीपलू, टोडा रायसिंह और मालपुरा ब्लॉक के जल जीवन मिशन योजना में जुड़ने से वंचित रहे 179 गांवों को अब इस योजना से पानी मिलेगा। इसके लिए गत दिनों में 293.52 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। यह बात जिले के दौर पर आए पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में इस समस्या से अवगत करवाने पर कही। जोधपुर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर एनजेसीए के बैनर तले रेलवे सहित अन्य मजदूर संगठनों का मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। 50 से ज्यादा कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। शरद जोशी, प्रांत सेक्रेटरी, भगत की कोठी शाखा ने बताया कि एनजेसी के तत्वाधान में सभी रेल के जितने संगठन हैं, उनके बैनर तले सभी रेल कर्मचारी 2004 के बाद भारत सरकार द्वारा दी गई पेंशन स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई है और इसे हटाकर नई स्कीम लागू करने के लिए हम लोग 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के जागरण गांव में मंगलवार सुबह 7 बजे आकाशीय बिजली के तेज धमाके के साथ पक्का मकान धराशायी हो गया। घटना में परिवार के लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित चेतन मीना ने बताया कि तड़के से ही आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज बरसात हो रही थी।
सुबह करीब 7 बजे पत्नी के साथ घर के कामकाज में घर से बाहर लगे हुए थे और इसी दौरान आसमान में तेज धमाके के साथ बिजली कड़की और मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। मकान की छत के नीचे ट्रैक्टर व बाइक दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मकान में रखा धान भी दब गया। उन्होंने बताया कि बिजली गिरने से ही मकान ध्वस्त हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।